एचपी जनरल स्टडीज के एक और इंटरेस्टिंग एमसीक्यू सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जिसमें आज हम हिस्ट्री ऑफ हमीरपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। जनरली हमीरपुर रीजन को कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की एक ऑफशूट के कंटेक्स्ट में ही देखा गया है, लेकिन इसका अपना एक इतिहास है, लेगेसी है, कल्चर है, और जिससे संबंधित बहुत से सवाल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। तो आज के सेशन में वी आर थरली डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ द हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, और एमसीक्यूज के थ्रू जानेंगे कि कौन कौन से सवाल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट नाउ, शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आज का है, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ट बाय प्रसन्नी देवी। प्रसन्नी देवी कौन थी, पहले तो ये पता रहना चाहिए आपको। प्रसन्नी देवी द क्वीन ऑफ राजा संसार चंद। यस, बिकलेश्वर टेम्पल, दियोटसिद्ध, नर्वदेश्वर टेम्पल या गौरी शंकर टेम्पल। यस, क्या राजा संसार चंद सेकंड, जो कि कांगड़ा से संबंध रखते हैं, डज ही हैव एनी एसोसिएशन विद द हमीरपुर आल्सो, और उनकी वाइफ ने इस टेम्पल को क्यों बनवाया? तो ये क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, तो यस आंसर करेंगे आप। सो सही जो इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन सी, नर्वदेश्वर टेम्पल। ठीक है, दो मंदिर बड़े फेमस हैं, एक है मुरली मनोहर मंदिर और एक है आपका नर्वदेश्वर टेम्पल। दोनों ही जो है हमीरपुर में लोकेट हैं, और राजा संसार चंद की जो वाइफ थी प्रसन्नी देवी, उनके द्वारा इनको बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा बाबा बालकनाथ जी की श्राइन द्योटसिद्ध भी हमीरपुर में ही आती है। कल्चरली बहुत सुंदर है ये, और स्पेशली होली के दिवस पर बहुत धूमधाम से सेलिब्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राजा हमीर चंद बिल्ड फोर्ट एट हमीरपुर। राजा अभय चंद फाउंडेड टिहरा सुजानपुर। आपको बताना है करेक्ट आंसर। क्या राजा हमीर चंद ने हमीरपुर का किला बनवाया था, और क्या राजा अभय चंद ने टिहरा सुजानपुर की स्थापना की थी? बोथ द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। यस आंसर करिए बच्चों। प्रीलिम्स में बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की हिस्ट्री आपको आनी चाहिए। सो यस, जो करेक्ट आंसर बच्चों इस सवाल का है वो है ऑप्शन सी। दोनों ही जो है सही हैं, क्योंकि राजा अभय चंद द्वारा ही फाउंडेशन करी गई थी। कटोच डायनेस्टी से ही इनका संबंध था 1748 में। ठीक है, और इनके द्वारा ही फाउंडेशन करी गई थी हमीरपुर की। ठीक है, सॉरी, टिहरा सुजानपुर की। हमीरपुर का जो किला है वो राजा हमीर चंद ने बनाया है, इन्हीं के नाम पे हमीरपुर का नाम पड़ा है, राजा हमीर चंद। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राजा जोधवीर was the first ruler of Nadon. Is this statement correct? He didn't support Britisher in the war of 1857. Now what do you have to find? You have to find the correct one. Yes. What shall be the correct answer, students, with respect to this question? Quickly response करिएगा, ध्यान से पढ़िए। Have you ever studied these statements? Historical one. राजा जोधवीर चंद क्या पहले नादौन के राजा थे? फर्स्ट किंग ऑफ नादौन। यस, बिल्कुल सही। सो बच्चों, पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है। राजा जोधवीर चंद जो थे ये पहले रूलर थे, और इन्होंने अंग्रेजों की सहायता करी थी जब 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा था। सो एक्चुअली सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बट द फर्स्ट वन इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the Ashtadhyayi of Panini, the region of Hamirpur was the part of Adumbaras. Is this statement correct? He said that the people of the region were farmers and traders. Now you have to find out the incorrect one. क्या पाणिनि की जो अष्टध्यायी है उसके अनुसार हमीरपुर का जो क्षेत्र है ये अदुम्बरास के का हिस्सा हुआ करता था? अदुम्बर्स, जैसे त्रिगत रियासत थी, अदुम्बर भी एक रीजन था, तो क्या ये अदुम्बरा जो प्रोविंस था उसका पार्ट था? एंड द सेकेंड, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोग किसान और व्यापारी थे। आर द पीपल दोज रिजाइडिंग हियर वर ट्रेडर्स एंड फार्मर्स? क्विकली रिस्पॉन्स। सो बच्चों, जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, इनकरेक्ट पूछा है ना, दोनों ही इनकरेक्ट हैं ये। ठीक है, दोनों ही, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ इनकरेक्ट, तो हम कहेंगे डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
सो याद रखिएगा, क्योंकि अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की, वो ये कहती है कि त्रिगत का ये हिस्सा है। इनकरेक्ट पूछा है ना आपसे, तो याद रखिएगा त्रिगत का हिस्सा है ये, त्रिगत रियासत जो थी। और दूसरा जो है बच्चों, वॉरियर्स थे, यहाँ के लोग जो थे ये वॉरियर्स थे, युद्धप्रिय जाति यहाँ रहा करती थी, ट्रेडर्स और फार्मर नहीं थे। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से इनकरेक्ट ही पूछा है ना, तो हाँ बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए, यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे डी याद रखिएगा इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है अगला भी। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील हमीरपुर का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग तहसील इज आर नॉट द पार्ट ऑफ हमीरपुर? यस, सुजानपुर, भोरंज, भोटा, बड़सर। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का। तो आप बताइए जरा, अगर कोई हमीरपुर से ही है तो बेहतर जानता होगा। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर करोगे इस सवाल का? सुजानपुर, भोरंज, भोटा, बड़सर, कौन सी तहसील नहीं है? करेक्ट आंसर इस सवाल का है भोटा। भोटा इज एक्चुअली नॉट तहसील, ठीक है। बाकी जो है 5 तहसीलें हैं एक्चुअल में। कौन कौन सी 5 तहसीलें हैं आप देख सकते हो, टिहरा, सुजानपुर, भोरंज, बड़सर, हमीरपुर और नादौन। दीज आर दी 5 तहसील्स ऑफ दी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट, सो भोटा जो है वो तहसील नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। When Hamir Chand ascended the throne, this area came under the control of Thakurs. And the second one, it was ruled by Ranas of Meba, Mehlata और धतवालिया। आपको क्या बताना है बच्चों एक बार, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? जब हमीरचंद गद्दी पर बैठे तो ये क्षेत्र ठाकुरों के नियंत्रण में आ गया और इस पर मेवा, महलता और ढडवालिया के राणाओं का शासन था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएंगे बच्चों, क्या सही आंसर होगा इस सवाल का? क्विकली रिस्पॉन्स आने चाहिए सभी के, और पार्टिसिपेशन दिखाया करो इन सेशंस में बच्चों। इट्स अ हाई टाइम। जून में जो है आपको कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है विद रिस्पेक्ट टू दी HPPSC, और परीक्षा तो खैर एग्जाम तो पॉसिबल है सितंबर अक्टूबर में ही, लेकिन यस नोटिफिकेशन जो है उसकी आने की संभावना जून में है, क्योंकि अभी पंचायती राज इलेक्शन चल रहे हैं हिमाचल में। सो मई मंथ तक तो कोई नोटिफिकेशन और जारी करा ही नहीं जाएगा। बहुत से बच्चों में ये एक धारणा बन गई है कि शायद इस बार पेपर नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी जो है कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, होल्ड पे कर दिया गया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा। 35 पोस्टें निकलने की संभावना थी मार्च तक, मैं कह रहा हूँ मार्च तक का जो डाटा है मेरे पास है। सो 5 मार्च तक जो थी 35 पोस्टें निकलने की संभावना थी, उसको कम किया गया है, ये तो निश्चित है। अब कितनी कम हुई है ये तो नोटिफिकेशन पे ही पता चलेगा। तो ये मत समझिएगा कि परीक्षा नहीं, एग्जाम इस बार नहीं होना है, डेफिनेटली होगा। पुश योर लिमिट्स नाउ, और इन सेशंस के साथ कंसिस्टेंसी बनाइए, पढ़ने की आदत को थोड़ा सा डालिए अब, ठीक है जी। चलिए, सो यस आंसर करिएगा, और आंसर इस सवाल का जो है बच्चों ए है। पहला जो सवाल है, पहली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, कि जब हमीरचंद गद्दी पर बैठे तो ये क्षेत्र ठाकुरों के नियंत्रण में आ गया था, ठीक है। एक्चुअल में ठाकुरों के नियंत्रण में नहीं था, रानास के नियंत्रण में था। इट वॉज कंट्रोल बाय रानास ऑफ मेवा, महलता और धतवालियास। ठाकुर्स वर एक्चुअली रूल्ड इन द शिमला हिल स्टेट, वहां ठकुराइयां थी, ठीक है, लेकिन यहां पे छोटे छोटे रानास का रूल ज्यादा था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग कटोच रूलर मेड टिहरा सुजानपुर इट्स कैपिटल? यस, राजा हमीरचंद, राजा संसार चंद, राजा जोधबीर चंद या राजा महेंद्र चंद? किसने अपनी कैपिटल ही बना लिया था टिहरा सुजानपुर? फोर्ट ऑफ टिहरा सुजानपुर इज वेरी फेमस। आज यहाँ पर हम जो है एक सैनिक स्कूल को भी देखते हैं, हिमाचल का एक ही सैनिक स्कूल है और यहाँ पर लोकेट है। तो यस बच्चों, आंसर करेंगे आप। सही जो आंसर इस सवाल का है वो बी है, राजा संसार चंद ने अपनी कैपिटल बना लिया था, ठीक है। स्पेशली महलमोरिया का युद्ध होता है बच्चों, उस समय वो यहीं थे। देन ही हैड टू केम बैक टू दी जो उनका हिस्टोरिकल फोर्ट है कांगड़ा का, वहां आना पड़ा था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन 1846 नादौन वॉज मेड द तहसील हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा बाय ब्रिटिशर्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नेक्स्ट, इन 1825 ब्रिटिशर्स गिव द जागीर ऑफ नादौन टू संसार चंद सन। नाउ आपको क्या बताना है बच्चों, इस बार आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्या 1846 में नादौन को अंग्रेजों द्वारा कांगड़ा का तहसील मुख्यालय बनाया गया? और क्या 1825 में अंग्रेजों ने संसार चंद के बेटे को नादौन की जागीर दे दी थी? तो क्या आंसर करेंगे आप इस सवाल का? एक बार मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे बच्चों आप। व्हाट शैल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू ऑफ दिस क्वेश्चन? ब्रिटिश इरा की बात हो रही है। चलिए, सो लेट्स चेक इट आउट द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि डेट गलत है, बाकी स्टेटमेंट ठीक है, डेट गलत है। फर्स्ट क्या कह रहा है? 1846 में नादौन वाज मेड द तहसील हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा। ये बिल्कुल सही है, अंग्रेजों ने इसको तहसील हेडक्वार्टर बना दिया था। ठीक है, नादौन को। और 1825 लिखा गया था, 1825 नहीं था, 1823। 1823 में ब्रिटिशर्स गिव द जागीर ऑफ नादौन टू संसार चंद सन, अनिरुद्ध चंद जो थे, ठीक है, उनको जो थी जागीर दे दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजा नरेंद्र चंद was given the title of Raja by Lord Minto. Is this statement correct? He refused to marry to the daughter of Raja Karam Chand of Jubbal. Now tell me the correct statement. Which one is the correct? ध्यान से पढ़िए। क्या राजा नरेंद्र चंद जो थे, ठीक है, इनको लॉर्ड मिंटो ने राजा की उपाधि दी थी? और क्या इन्होंने जुब्बल के राजा करमचंद की बेटी से शादी करने के से इनकार कर दिया था? हाँ जी, क्या आंसर होगा इस सवाल का? व्हाट शैल बी द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इस पहला स्टेटमेंट देखें तो बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए को हम क्या कहेंगे? ओनली वन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कि पहला स्टेटमेंट ही सही है। ठीक है, तो राजा नरेंद्र चंद जो थे, इनको राजा का टाइटल दिया था लॉर्ड मिंटो ने। ही हैड अ वेरी फाइन रिलेशन विद द ब्रिटिशर्स एंड लॉर्ड मिंटो उस समय जो थे यहाँ पर रूल कर रहे थे। और दूसरा, जुब्बल के जो राजा थे करमचंद, इनकी बेटी से एक्चुअल में इन्होंने शादी करी थी। ठीक है, इनिशियली ही सेड नो बट लेटर ही गॉट मैरिड, सो वी कैन नॉट से दैट ही रिफ्यूज टू मैरी हर। ऑलराइट, सो याद रखिएगा, या ही डिडंट मैरी हर, सो ही डेफिनेटली गॉट मैरिड टू द प्रिंसेस ऑफ जुब्बल। Talk about the next question. Consider the following statement about Raj Sen of Kullu was imprisoned for 12 years at Nadoon. Is this statement correct? Sujanpur was first visited by German named Moorcraft. Kindly give me the correct answer of this question. Quickly responses आते रहने चाहिए बच्चों आप सभी के। क्या कुल्लू के राजसेन को नादौन में 12 वर्ष की कैद हुई थी? और क्या सुजानपुर का दौरा सबसे पहले एक जर्मन ने किया था जिसका नाम मूरक्राफ्ट था? Have you heard about मूरक्राफ्ट? क्या वो जर्मन थे? यस, आंसर करेंगे बच्चों इस सवाल का। तो बच्चों पहला स्टेटमेंट देखते हैं, गलत है। ठीक है, क्योंकि राजा राज सेन नहीं थे, राजा ईश्वरी सेन थे, और राजा ईश्वरी सेन का संबंध जो था मंडी से था। याद रखिएगा बच्चों, 12 साल के लिए इनके पिता का जब देहांत हुआ, ही वॉज अ माइनर इन दैट टाइम, 5 or 6 years old थे। राजा संसार चंद गेट कंट्रोल ओवर मंडी एंड इम्प्रिजन द प्रिंस थे ये उस समय, राजा बने ही नहीं थे, ईश्वरी सेन। ठीक है, नादौन में 12 साल तक जेल में रखा। और दूसरा स्टेटमेंट है आपका, सुजानपुर वाज फर्स्ट विजिटेड बाय जर्मन नेम्ड थ्रेविक एंड देन बाय ब्रिटिश ट्रैवलर नेम्ड मूरक्राफ्ट। तो पहला तो मूरक्राफ्ट जर्मन थे ही नहीं, और पहली बार विजिट भी नहीं करे थे, ट्रेविक ने किया था। सो बोथ द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आर इनकरेक्ट। अब एक बार वापस से चेक कर लें, पूछा क्या गया था डायरेक्टिव में, करेक्ट पूछा गया था, है ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। वी कैन से दैट अनडाउटली डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, डी जो है इस सवाल का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नादोन इज आल्सो नोन फॉर बिकलेश्वर महादेव टेम्पल विच वॉज फाउंडेड बाय पांडवास। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नेक्स्ट, द टेम्पल ऑफ मुरली मनोहर एंड नर्मदेश्वर वर बिल्ट इन 1790 एंड 1823 रिस्पेक्टिवली। तो बताइए जरा करेक्ट आंसर। सेकेंड स्टेटमेंट तो हमने आई थिंक थोड़ा गो थ्रू भी करे थे, डिस्कस भी किया था इसके संदर्भ में, तो मैं उम्मीद करूंगा दोनों ही स्टेटमेंट के आंसर आप दे पाओ। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर होगा इस सवाल का? क्विकली आंसर करिएगा, पार्टिसिपेशन दिखाइए, ध्यान से पढ़िए और अपने एग्जाम्स को और बेहतर तरीके से पुश करो बच्चों, ठीक है? बिकॉज आदत जो है आंसर राइटिंग की, अगर आप हिमाचल में कोई भी ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की पोस्ट लेना चाहते हो, सो आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल। आंसर प्रैक्टिसेस अगर आप अभी से करने की आदत डालोगे, ठीक है, सिलेबस कवर करना तो है लेकिन आंसर राइटिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी नॉलेज आप एक्वायर कर रहे हो ना, जब तक यू हैव नॉट बिल्ड द हैबिट टू पेन डाउन, तब तक उसका कोई फायदा ही नहीं है ना। और यही बात समझ नहीं आती, बच्चे अक्सर प्रीलिम्स में ही फंसे रहते हैं और मेंस को कंप्लीटली अवॉइड करते हैं। यू हैव टू टेक बोथ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपको साथ ही करनी पड़ेगी, साथ साथ चलना पड़ेगा। हाँ जी बच्चों, आंसर करिए जरा इस सवाल का। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है? मतलब दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये सही हैं। नादौन में बिकलेश्वर महादेव का मंदिर है और इसको पांडवों द्वारा बनाया गया था, बिल्कुल सही। मुरली मनोहर और नर्मदेश्वर टेम्पल प्रसन्नी देवी द्वारा बनवाए गए थे, हमने पढ़ा था, और बनवाए भी 1790 और 1823 में ही थे। तो बोथ दी स्टेटमेंट हैंस कंसीडर दी करेक्ट वन। टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In 1868, तहसील हेडक्वार्टर was changed from नादौन to हमीरपुर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? और 1888 में पालमपुर तहसील was created, merging a part of the area of हमीरपुर and कांगड़ा तहसील। हाँ जी, क्या 1888 में हमीरपुर और कांगड़ा तहसील के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर पालमपुर तहसील बनाई गई थी, जो आज का मॉडर्न डे पालमपुर है? और पालमपुर आज किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है? आज वो कांगड़ा का पार्ट है। तो क्या उसका एक हिस्सा पहले 1888 से पहले हमीरपुर का था? ये आपको बताना है बच्चों। क्विकली ध्यान से पढ़िए जरा दोनों ही स्टेटमेंट्स को। यस बच्चों, हर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री को बहुत गहराई से पढ़ना है आपने। हर हिस्ट्री जनरली जो बच्चों का अप्रोच रहता है हिमाचल, देखो आपको पहले तो ये समझना है ओवरऑल जो आपका सिलेबस है ना, उसका 30% प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही हिमाचल जीके है। तो आप 30% हिस्से को अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। अगर आपको लग रहा है ऐसा कर सकते हो तो बहुत बड़ी मूर्खता आपकी होने वाली है ये। और जनरली जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो सिर्फ एंशिएंट, मिडाइवल और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वही पढ़ते हैं बच्चे। डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हैं। यू हैव टू डू दिस, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में हिस्ट्री से, कल्चर से, ज्योग्राफी से इसी आधार पे पूछे जाते हैं। चलिए जी, पहले तो इस सवाल का आंसर देख ले, फिर आगे बात करते रहेंगे। तो आंसर जो इस सवाल का है बच्चों वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है कि 1868 में तहसील जो मुख्यालय जो पहले 1846 में नादौन को बनाया गया था, ठीक है, वो बदलकर अब हमीरपुर कर दिया गया और 1888 में एक नई तहसील बनाई जिसका नाम था पालमपुर। कुछ हिस्सा कांगड़ा का, कुछ हिस्सा हमीरपुर का, दोनों को मर्ज कर एक नई तहसील पालमपुर बनाई गई। ठीक है, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The united forces of Pahadi rulers fought against Sansar Chand II. Is this statement correct? The battle took place near Bhoranj Tehsil of Mahal Moria. Correct आपको बतानी है इन स्टेटमेंट। ये बड़ा घमासान बैटल ऑफ महल मोरिया जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। अगर उस समय ये बैटल ना हुई होती, संसार चंद हारे, गुरखाज आगे बढ़े, देन आस्क हेल्प फॉर सिक्स ने हेल्प करी। अगर ये सब ना हुआ होता तो शायद इतिहास कांगड़ा हिल स्टेट का कुछ अलग होता। जो डोमिनेंस हमें बाद में शिमला हिल स्टेट्स में देखने को मिला गुरखाओं का, वो होता ही नहीं। शायद वो कांगड़ा हिल स्टेट्स में ही एक्सीड करते और यहाँ का जो कल्चर है या जो डेमोग्राफी है वो शायद आज हमें थोड़ा अलग दिखता, डिफरेंट दिखता।
यस, सो यस बच्चों, क्या सही आंसर होगा? करेक्ट आंसर इस सवाल का डी है, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नन ऑफ द इनकरेक्ट पूछा है ना आपसे, दोनों करेक्ट हैं ये, तो हम कहेंगे डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, क्योंकि यूनाइटेड फोर्सेस थी अगेंस्ट संसार चंद सेकंड, वन साइड राजा संसार चंद थे 1805 में जो बैटल ऑफ भैलमोरियां होती हैं, एक तरफ राजा संसार चंद, दूसरी तरफ थे बिलासपुर कहलूर के राजा महान चंद, ठीक है, नालागढ़ या नालागढ़ के जो उस समय के शासक थे, ठीक है, या फिर चंबा के शासक हेल्प, या फिर जो भी अदर पहाड़ी रूलर्स थे, प्लस गुरखास। तो एक बहुत बड़ा अलायंस इन्होंने बनाया था, इसलिए राजा संसार चंद कोई हल्के व्यक्ति नहीं थे, बहुत फोर्सेस थी उनके पास, बहुत दबदबा उन्होंने हिल्स में बनाया था। अगर उनको हराया गया तो निश्चित रूप से उनके अगेंस्ट जो अपोजिशन था वो बहुत बड़ा था। ठीक है जी, सो यस, यहां पर हम कहेंगे पहला स्टेटमेंट सही। और कहां पर हुआ था? भोरंज आज की जो तहसील है उसमें महलमोरियां आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नियर डेरा परोल इज रिलेटेड ऑन वन ऑफ द एंशंट सेग्स। डेरा परोल के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राचीन ऋषियों में से संबंधित है? यस, ऋषि विशिष्ट, ऋषि श्रृंगी, ऋषि मार्कंडे या ऋषि अगस्त। हिमाचल इज कंसीडर्ड a Devbhumi, a land of saints and sages. Many of the ancient sages which are mentioned in the Vedas were actually lived here. ठीक है ना, ऋषि विशिष्ट का जिक्र कर लीजिए, विशिष्ट कुंड है यहाँ पर, ठीक है, बहुत से ऋषिज हैं, भृगु ऋषि का जिक्र आता है, श्रृंगा ऋषि का जिक्र आता है, या फिर सुखदेव ऋषि का जिक्र कर सकते हैं आप। सो मेनी, लोमश ऋषि हैं। So many rishis actually lived here because Himalaya, abode of Himalayas are the sacred place, better climate, better place of worship. So preferable land हम कह सकते हैं रही है। तो आंसर करिएगा जरा इस संदर्भ में, डेरा परोल में जो है श्रृंगी जो ऋषि हैं बच्चों, सॉरी मार्कंडे ऋषि जो हैं बच्चों, उनका निवास स्थान रहा है। ठीक है, ही यूज्ड टू लिव हियर, डेरा परोल में, और उनका एक मंदिर भी यहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो इंपॉर्टेंट फेयर्स हैं आपके वो बताने हैं, इसमें से कौन सा फेयर रिलेटेड नहीं है हमीरपुर से? गसोता फेयर, अवा देवी फेयर, जयंती देवी फेयर, टोणी देवी फेयर, धुमुशाह फेयर। सो आपको बताना है इनकरेक्ट कौन है इनमें से जो हमीरपुर में नहीं होता है। ऑल द फेयर एंड फेस्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू हमीरपुर। तो आपको बताइए जरा, यू हैव टू फाइंड आउट द ऑड वन, इनकरेक्ट वन। तो बच्चों इसमें अगर हम देखें तो बी को जो है हम कहेंगे सही आंसर है। एक तो जयंती देवी फेयर, क्योंकि जयंती देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, विच वॉज बिल्ट बाय अमर सिंह थापा। बिल्कुल अपोजिट जो आपका पुराना कांगड़ा का फोर्ट है उसके सामने जयंती देवी का मंदिर दिखता है। दूसरा है धुम्मूशाह फेयर। धुम्मूशाह फेयर इसको दाढ़ी का मेला भी कहते हैं, जो कि धर्मशाला के पास जो दाढ़ी है, दाढ़ी नाम की एक जगह है, वहां पे हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है धुम्मूशाह फेयर। ठीक है, एक्चुअली ही वाज अ बिजनेसमैन, उन्हीं के नाम पर ये फेयर है धुम्मूशाह। तो बच्चों हम कहेंगे इनकरेक्ट ही पूछा था। बाकी गसोता फेयर, अवा देवी फेयर और टोणी देवी फेयर, ये बड़े फेमस मेले हैं आपके हमीरपुर के, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर हम कहेंगे बी जो है इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट, आज के सेशन में ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे जिनका संबंध हमीरपुर जिले से था। मैं आशा करता हूं सारे क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगे हों और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला हो विद रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। ऐसे और इंटरेस्टिंग सेशंस को हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वैसे तो हम डेली कोई ना कोई सेशन लेकर आते ही हैं, बट पैरेलली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए। सो हफ्ते में कम से कम 2 दिन जो है एमसीक्यूज के हमारे सेशन रहते हैं। बट आई डू एक्सपेक्ट कि आप कंसिस्टेंसी के साथ इन सेशंस को देखो और मेहनत करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स अ फाइन स्टील। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों कि एवरी डे यू हैव टू वर्क हार्ड। चलिए बच्चों, अब सेशन को मैं यहीं समाप्त करूंगा, क्लोज करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।